यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि बॉडी बिल्डर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन अगेंस्ट अ बुल वर्कर एंड कंप्रेस इट बाई 20 सेंटीमीटर। देखिए बुल वर्कर कुछ इस तरह का होता है। एक रॉड होती है और उस पर अंदर जो है स्प्रिंग लगी होगी। अंदर से तो हमने नहीं देखा कभी, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से खींचने का या कंप्रेस करने का सिस्टम होता है। उसको हम खींच भी सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। चूँकि बॉडी बिल्डर जो है वो 150 न्यूटन के फोर्स से जो है उसको एक्सर्ट करता है, यानी कंप्रेस करता है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो याद रखें, फोर्स जब लगता है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट होता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो वापस एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो इसको कंप्रेस की पोजीशन से हटाने का प्रयास करेगा। और वो जो हमारी जो स्प्रिंग है यानी कि जो बुलवर्कर है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर जो है कंप्रेस होती है। तो 20 सेंटीमीटर को हम बना लें मीटर डिवाइड बाई 100 करके, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। अब देखिए क्या है क्या कि जब इसको हम हटाएंगे तो कांस्टेंट जोड़ देंगे के, यही के स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसी की वैल्यू हमको पता करनी है। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस कर रहे होते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में वापस लाने का प्रयास करता है। तो जब के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस यानी यहाँ हटा सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं, माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है यहाँ पर। तो एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 150 न्यूटन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर था, उसको हमने बना लिया मीटर। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका जो ये है क्या नाम से के की वैल्यू जो है के की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें, फिर 2 से 5 जा, और 15 5 जा जो है हो जाता है 75 न्यूटन, सॉरी 75, 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर चूंकि के की जो वैल्यू होती है यानी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है, न्यूटन पर मीटर, यही फोर्स कांस्टेंट है जो हमें पता करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहता कि नहीं, उसमें जो है कंप्रेस नहीं कर रहा है, वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, तब भी हम यहीं पर सेम जो है यहाँ पर आते और स्ट्रेच के लिए लगाया है, मतलब जो कंप्रेस के लिए लगाया है वही स्ट्रेच के लिए लगा देते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर जो के की जो वैल्यू है वो 750 यानी कि 750 न्यूटन पर मीटर। अब इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर कैसे बन रही, देखिए एफ न्यूटन में है, एक्स मीटर में है जो हमने कन्वर्ट किया है, तो के जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।